उस रात उसने जो किया उसके बाद मैं आज तक सो नहीं पाया, क्योंकि मैंने उससे सिर्फ प्यार किया था। लेकिन उसके प्यार के पीछे जो राज था वो मेरी पूरी दुनिया हिला देने वाला था। कभी कभी ना हम किसी इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि उसकी हर बात सच लगती है, हर झूठ भी। और मैं भी वही गलती कर बैठा। मुझे क्या पता था कि जिस लड़की को मैं अपनी जिंदगी मान बैठा हूं वही मेरी सबसे बड़ी बर्बादी बनने वाली है। मेरा नाम आर्यन है, एक बिल्कुल आम लड़का जिसकी जिंदगी बहुत सिंपल थी। ऑफिस, घर, कुछ दोस्त और बस। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी जो मुझे अंदर से बदल देगी। फिर एक दिन वो आई। पहली बार मैंने उसे कैफे में देखा था, खिड़की के पास बैठी हुई। हल्की बारिश हो रही थी और वो बस चुपचाप कॉफी पी रही थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा सुकून था और एक गहराई, जैसे वो बहुत कुछ छुपा रही हो। पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर बैठ गया। यह सीट खाली है? मैंने पूछा। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया। उस दिन हमारी बस थोड़ी सी बात हुई, लेकिन उसकी आवाज, उसकी मुस्कान, सब कुछ मेरे दिमाग में रह गया। उसका नाम था काव्या। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर शाम वही कैफे, वही कोना और हम दोनों। वो बहुत कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। मुझे उसके साथ एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगा था, जैसे मैं उसे सालों से जानता हूं। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बिना कुछ कहे। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उस स्पर्श में एक अजीब सी गर्माहट थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे उसमें अपने लिए कुछ दिखा। हमारे बीच सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। वो मेरे करीब आने लगी और मैं उसके और करीब खींचता चला गया। उसकी खुशबू, उसका मेरे पास बैठना, कभी कभी मेरा हाथ पकड़ लेना, ये सब मेरे लिए नया था, लेकिन बहुत खूबसूरत। एक रात बारिश हो रही थी और हम दोनों उसी कैफे से निकलकर सड़क पर चल रहे थे। उसने अचानक मुझे रोक लिया। आर्यन, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? उस सवाल ने मुझे चौंका दिया, लेकिन मेरे पास कोई जवाब सोचने का वक्त नहीं था। हाँ, बहुत, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और फिर वो मेरे करीब आई, इतना करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। उस पल में सब कुछ रुक गया था। दुनिया, आवाजें, सब। बस हम दोनों थे और वो एहसास जो शायद प्यार से भी ज्यादा गहरा था। लेकिन उसी पल कुछ अजीब हुआ। उसका फोन बजा। उसने तुरंत खुद को मुझसे दूर किया और कॉल उठाया। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। वो डर गई थी। मैं अभी आती हूं, उसने धीरे से कहा और बिना मेरी तरफ देखे वहां से चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, भीगता हुआ और सोचता हुआ कि आखिर ऐसा क्या था उस कॉल में जिसने काव्या को इतना बदल दिया। अगले दिन वो कैफे नहीं आई, ना ही अगले दिन। मैंने उसे कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गई हो। 3 दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया, अगर काव्या को जानना है तो आज रात 11 बजे पुराने पुल के पास आ जाना। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब क्या हो रहा था? काव्या कहाँ थी और ये मैसेज किसने भेजा था? उस रात मैं पुल के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की आवाज। और फिर मैंने उसे देखा, काव्या, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी मैं उसे जानता था। उसकी आंखों में वो सुकून नहीं था, वहां सिर्फ डर था और एक अजीब सी बेचैनी। आर्यन, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। काव्या, ये सब क्या है? तुम कहां थी? वो कुछ बोलने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा
एक आदमी खड़ा था, अजनबी, लेकिन उसकी आंखों में एक खतरनाक सुकून था। तो तुम हो आर्यन? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस कहानी को प्यार समझ रहा था वो शायद कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। और काव्या, वो चुपचाप खड़ी थी, सिर झुकाए, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही हो, या शायद खुद से भी। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस रात पुल पर क्या हुआ, काव्या का असली सच क्या है और उसने आखिर ऐसा क्यों किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मैंने उस आदमी की आंखों में देखा और पहली बार मुझे सच में डर महसूस हुआ। वो डर जो अंदर तक उतर जाता है और आपको ये एहसास दिलाता है कि अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहीं। काव्या, ये कौन है? मैंने धीरे से पूछा, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। काव्या ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उनमें कुछ और भी था। गिल्ट, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा नहीं रही, बल्कि खुद को मुझसे छुपा रही हो। उस आदमी ने हल्का सा हंसते हुए कहा, नाम जानने से क्या होगा आर्यन? असली सवाल तो ये है कि तुम यहां क्यों आए हो। मैंने गुस्से में कहा, काव्या के लिए आया हूं, और जब तक सच नहीं जान लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। उसने एक पल के लिए मुझे घूरा, फिर मुस्कुराया। प्यार बड़ा अजीब खेल है। आदमी को हीरो समझता है और असल में वो सिर्फ एक मोहरा होता है। मेरे कानों में उसके शब्द गूंजने लगे। मोहरा? क्या मतलब था उसका? मैंने काव्या की तरफ देखा। काव्या, ये क्या बोल रहा है? तुम कुछ कहोगी? वो चुप रही, बस उसकी उंगलियां कांप रही थीं और वो अपने ही हाथों को कसकर पकड़े खड़ी थी। उसकी ये खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा जवाब बनती जा रही थी। आर्यन, उसने आखिरकार धीरे से कहा, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। क्या? मैंने हैरानी से कहा, इतने दिनों से गायब हो और अब मुझे जाने को बोल रही हो? ये मजाक है क्या? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। ये मजाक नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। उस आदमी ने बीच में बोलते हुए कहा, मजबूरी अच्छा शब्द है, लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी ज्यादा कड़वी होती है। मैं अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। सीधे सीधे बताओ, क्या चल रहा है? वो आदमी धीरे धीरे मेरे पास आया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की ठंडक महसूस कर सकता था। तुम काव्या से प्यार करते हो, है ना? हाँ, मैंने बिना सोचे जवाब दिया। तो फिर क्या तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? उस सवाल में कुछ खतरनाक था, जैसे ये कोई साधारण सवाल नहीं बल्कि एक जाल हो। मैंने काव्या की तरफ देखा। वो लगातार मुझे मना कर रही थी, आंखों से, इशारों से, लेकिन उसके होंठ कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैंने आखिरकार कहा। उस आदमी की मुस्कान और गहरी हो गई। बस यही सुनना था। उसने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। इसमें एक एड्रेस है और एक काम। अगर तुम ये कर देते हो तो काव्या आजाद हो जाएगी। मेरे हाथ अपने आप उस लिफाफे की तरफ बढ़ गए, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, काव्या अचानक बीच में आ गई। नहीं आर्यन, वो जोर से बोली, तुम ये नहीं करोगे? तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो डर जो किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए था। काव्या, क्या है इसमें? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मत खोलो इसे प्लीज। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरे अंदर जिज्ञासा, डर और प्यार तीनों मिलकर मुझे आगे बढ़ा रहे थे। मैंने लिफाफा खोल दिया। अंदर एक कागज था, एक एड्रेस और एक नाम। लेकिन जैसे ही मैंने वो नाम पढ़ा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम मेरे बहुत करीब का था। मेरे दिमाग में अचानक बहुत सारी यादें घूमने लगीं और दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद से कहा। काव्या ने मेरी आंखों में देखा और इस बार उसने कुछ नहीं छुपाया। मैं तुम्हें इसमें नहीं घसीटना चाहती थी, उसने रोते हुए कहा।
लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैंने उस आदमी की तरफ देखा। तुम चाहते क्या हो? उसने बहुत शांति से जवाब दिया, बस एक छोटा सा काम जो तुम्हारे लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं। और अगर मैंने मना कर दिया तो? वो थोड़ा झुका और मेरे कान के पास आकर धीरे से बोला, तो काव्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने तुरंत काव्या की तरफ देखा। वो कांप रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं क्या फैसला लेने वाला हूं। आर्यन, प्लीज मत करना। उसकी आवाज टूट रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ और ही चल रहा था। प्यार, डर और अब एक खतरनाक फैसला। मैंने धीरे से लिफाफा बंद किया और उस आदमी की आंखों में देखकर कहा, मैं ये काम करूंगा। काव्या जैसे वहीं टूट गई। उसकी आंखों में जो उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। तुम समझ नहीं रहे हो, वो बुदबुदाई। लेकिन अब मैं समझना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ उसे बचाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वो काम क्या है, किस हद तक जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात साफ थी, अब मैं उस रास्ते पर कदम रख चुका था जहां से वापस लौटना आसान नहीं था और शायद नामुमकिन था। उस रात जब मैं वहां से लौट रहा था, मेरे हाथ में वो लिफाफा था और दिल में एक डर कि कहीं ये फैसला मुझे उस सच्चाई तक ना ले जाए जिससे मैं पूरी जिंदगी भागता रहूंगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस लिफाफे में लिखा काम क्या था और क्यों उस नाम ने मेरी दुनिया हिला दी, तो अगला हिस्सा जरूर देखना, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। उस रात मैं घर तो आ गया, लेकिन सच कहूं तो मैं अपने अंदर वापस नहीं आ पाया। कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन मेरे दिमाग में अंधेरा था। मैं बार बार वही कागज खोलकर देख रहा था, वही एड्रेस, वही नाम, वो नाम जो मेरी जिंदगी का हिस्सा था। कोई अजनबी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वो इंसान जिस पर मैंने हमेशा भरोसा किया था। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल बार बार यही पूछ रहा था, क्यों काव्या इस सब में फंसी है और क्यों मुझे ही ये सब करना पड़ रहा है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी आवाज कानों में गूंज जाती, मत करना आर्यन। उसकी आंखें, वो डर, वो सब झूठ नहीं हो सकता था। लेकिन फिर वो आदमी, उसकी धमकी और काव्या की जान। मैंने एक गहरी सांस ली और तय कर लिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। अगले दिन मैं उस एड्रेस पर पहुंचा, एक पुरानी बिल्डिंग, शहर के उस हिस्से में जहां लोग कम जाते हैं और सवाल ज्यादा होते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे वो जगह खुद अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठी हो। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। जैसे ही मैं अंदर आगे बढ़ा, अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ ही गए। मैंने मुड़कर देखा और मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। वो वही था जिसका नाम उस कागज पर लिखा था, मेरे सबसे करीबी लोगों में से एक, जिसे देखकर मुझे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन आज उसे देखकर सिर्फ डर लग रहा था। तुम, मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी मैं जानता था। हाँ, मैं, उसने धीरे से कहा, शायद तुम यही सोच रहे हो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। सही। मैं कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। तुम्हें यहां किसने भेजा? उसने पूछा। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों ने मुझे रोक दिया। काव्या, मैंने आखिरकार कहा। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। तो वो अब भी तुम्हारे साथ है? उसकी आवाज में गुस्सा था और एक अजीब सी नफरत। ये सब क्या है? मैंने जोर से पूछा। तुम लोग कौन हो और काव्या इसमें क्यों फंसी है? वो कुछ पल चुप रहा, जैसे वो सोच रहा हो कि मुझे कितना सच बताना है। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, कभी कभी हम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। उसके शब्द मेरे दिल में चुभ गए। तुम काव्या को नहीं जानते आर्यन,
मैं उससे प्यार करता हूं, मैंने गुस्से में कहा। वो हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। प्यार या उसकी कहानी? मैं एक पल के लिए रुक गया। उसका ये सवाल मेरे अंदर कहीं गहराई तक उतर गया। क्या मैं सच में काव्या को जानता था या सिर्फ वो देख रहा था जो वो मुझे दिखाना चाहती थी? वो लड़की जितनी मासूम दिखती है उतनी है नहीं, उसने कहा। बस करो, मैंने उसे रोका। तुम कुछ भी बोल रहे हो, सच सुनने की हिम्मत है? उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं और इस बार मैं नजरें नहीं हटा पाया। काव्या इस खेल का हिस्सा है, उसने धीरे से कहा। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। क्या मतलब? मतलब वो सिर्फ फंसी हुई नहीं है, वो खुद भी इसमें शामिल है। मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। नहीं, ये झूठ है, मैंने बुदबुदाया। तो फिर सोचो, उसने कहा। तुमसे मिलने से पहले वो कहाँ थी? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? और सबसे बड़ा सवाल, उसने तुम्हें ही क्यों चुना? हर सवाल मेरे अंदर एक नई दरार डाल रहा था। मैंने याद करने की कोशिश की। पहली मुलाकात, उसकी बातें, उसका अचानक गायब होना, सब कुछ अब अलग नजर आने लगा था। नहीं, मैंने सिर हिलाया। वो ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे और करीब आया और धीरे से बोला, या शायद तुम ऐसा मानना नहीं चाहते। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। तो अब क्या करना है? मैंने थके हुए स्वर में पूछा। उसने जेब से फोन निकाला और मुझे एक फोटो दिखाया। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़ गए। जैसे ही मैंने वो फोटो देखा, मेरी सांस रुक गई। वो काव्या थी, लेकिन अकेली नहीं। वो उसी आदमी के साथ खड़ी थी जिसने मुझे लिफाफा दिया था, और दोनों मुस्कुरा रहे थे। ऐसी मुस्कान जो मैंने कभी काव्या के चेहरे पर नहीं देखी थी। ये कब का है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कल रात का, उसने जवाब दिया। मेरी दुनिया उसी पल टूट गई। क्या ये सब एक प्लान था? क्या मैं सिर्फ एक मोहरा था, जैसा उस आदमी ने कहा था? या फिर इसके पीछे कोई और सच था जो अभी भी मुझसे छुपा हुआ था? मैंने फोन वापस उसकी तरफ बढ़ाया और पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे। अगर ये सच है, मैंने धीरे से कहा, तो फिर उसने मुझे यहां क्यों भेजा? वो मुस्कुराया। यही तो खेल है आर्यन। तुम्हें जितना दिखाया गया है, सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मेरे अंदर अब सिर्फ एक ही सवाल बचा था। क्या काव्या सच में मुझे धोखा दे रही थी, या वो खुद किसी ऐसे जाल में फंसी थी जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था? और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं क्या करने वाला हूं? क्योंकि अगला कदम या तो मुझे सच्चाई के और करीब ले जाएगा, या फिर मुझे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि उस फोटो के पीछे का असली सच क्या है और क्या काव्या वाकई मुझे इस्तेमाल कर रही थी, तो अगला हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां प्यार और धोखे के बीच की लाइन पूरी तरह मिट चुकी है। उस फोटो को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ टूट गया था, या शायद कुछ जाग गया था। अब मैं सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, मैं जवाब चाहता था। मैं उस बिल्डिंग से बाहर निकला, लेकिन इस बार मेरे कदमों में हिचक नहीं थी। दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूम रही थी, काव्या वो सच में कौन है? और अगर वो मुझे धोखा दे रही है तो क्यों? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया, आज सब खत्म होगा या सब सामने आएगा। मैं सीधे उस कैफे पहुंचा, वही खिड़की वाला कोना जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। बारिश फिर से हो रही थी, जैसे वक्त खुद को दोहरा रहा हो, और वो वहीं बैठी थी, काव्या। लेकिन इस बार मैं उसे पहले जैसा नहीं देख रहा था। अब उसकी हर मुस्कान, हर नजर मुझे सवाल लग रही थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने ऊपर देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। आर्यन, उसने धीरे से कहा। मैंने कुर्सी खींची और बैठ गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने सीधे पूछा, तुम कौन हो? उसका चेहरा जैसे जम गया।
क्या मतलब? मतलब जो तुम दिखाती हो वो हो, या जो लोग कह रहे हैं वो सच है? उसने नजरें झुका लीं। उसकी उंगलियां फिर से कांपने लगीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी थी। शक? काव्या, अब तो मुझे खुद पर भी शक हो रहा है। मैंने फोन निकाला और वो फोटो उसके सामने रख दी। जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी, उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। तुम नहीं समझोगे तो समझाओ, मैं जोर से बोला, क्योंकि अब मैं हर चीज जानना चाहता हूं। सच, पूरा सच। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वो भागी नहीं। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन जो महसूस किया वो कभी झूठ नहीं था। मेरे दिल में एक झटका सा लगा। तो ये सब क्या है? वो कुछ सेकंड चुप रही, जैसे वो अपने अंदर लड़ रही हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसने सब कुछ खोलकर रख दिया। मैं इस सब में फंसी हुई हूं, बहुत पहले से, उसने कहा। और जिस आदमी से तुम मिले थे वो सिर्फ एक हिस्सा है। और वो फोटो? मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। वो मेरा अतीत है, जिससे मैं निकल नहीं पा रही। या फिर तुम निकलना ही नहीं चाहती? मेरे इस सवाल ने उसे तोड़ दिया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं हर दिन डर में जीती हूं, हर पल, और तुम सोचते हो कि मैं ये सब चाहती हूं। मैं चुप हो गया, क्योंकि उसकी आंखों में जो दर्द था वो नकली नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। तो फिर मुझे इसमें क्यों घसीटा? उसने मेरी तरफ देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ एक जवाब था, प्यार, क्योंकि तुम ही एक रास्ता थे। रास्ता? हाँ, इस सब से निकलने का। मेरे अंदर गुस्सा और दर्द दोनों एक साथ उठे। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता हूं? नहीं, उसने तुरंत कहा, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। वो मेरे करीब आई, इतना करीब कि मैं उसकी धड़कन महसूस कर सकता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे सच में प्यार करने लगूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द सीधा दिल में उतर रहा था। लेकिन जब हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे हाथ अपने आप उसके चेहरे तक गए। मैंने उसके आंसू पोंछे। उस पल सब कुछ फिर से वैसा लगने लगा जैसा पहले था। लेकिन तभी, वाह, क्या सीन चल रहा है! एक आवाज ने सब कुछ तोड़ दिया। मैंने मुड़कर देखा। वो आदमी वही कैफे के दरवाजे पर खड़ा था, और उसके साथ दो और लोग। पूरा माहौल अचानक बदल गया। लगता है सच्चाई सामने आने लगी है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। काव्या का हाथ मेरे हाथ में कस गया। उसकी पकड़ में डर साफ था। तुम यहां क्यों आए हो? उसने घबराकर पूछा। वो धीरे धीरे हमारे पास आया, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं खड़ा हो गया। अब क्या चाहते हो? उसने मेरी तरफ देखा और फिर काव्या की तरफ। जो शुरू किया है उसे खत्म करना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। सीधे बोलो। वो थोड़ा झुका और बोला, आर्यन, तुम्हें वो काम पूरा करना होगा। और अगर मैंने मना कर दिया? उसने हल्की सी मुस्कान दी और अपनी जेब से कुछ निकाला, एक फोटो। लेकिन इस बार वो फोटो देखकर मेरे अंदर सब कुछ जम गया। वो मेरी फैमिली थी, मेरे अपने लोग, और वो उनके बहुत करीब खड़ा था। अब फैसला तुम्हारा है, उसने धीरे से कहा। प्यार बचाओगे या सब कुछ खो दोगे? मेरे हाथ कांपने लगे। काव्या मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में डर था और एक आखिरी उम्मीद भी। अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही थी, ये एक खेल बन चुका था, जहां हर चाल किसी की जिंदगी तय करने वाली थी। और मैं अब उस खेल का सबसे जरूरी मोहरा बन चुका था। अगर तुम जानना चाहते हो कि आर्यन क्या फैसला लेगा, क्या वो अपने प्यार को बचाएगा या अपने परिवार को, तो अगला हिस्सा जरूर देखना, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां से वापसी शायद अब मुमकिन नहीं है। उस पल मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। एक तरफ काव्या, जिससे मैंने दिल से प्यार किया था, और दूसरी तरफ मेरा परिवार, मेरी पूरी दुनिया। मैंने उस फोटो को देखा,
फिर काव्या को, और पहली बार मुझे समझ आया ये खेल कितना गहरा है। क्या करना होगा? मैंने धीरे से पूछा। काव्या तुरंत बोली, नहीं आर्यन, तुम कुछ नहीं करोगे, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। चुप, उस आदमी ने तेज आवाज में कहा। अब फैसला ये करेगा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी थीं, जैसे वो मेरे अंदर चल रही हर लड़ाई देख सकता हो। सीधा सा काम है, उसने कहा। जिसका नाम उस कागज पर था उसे खत्म करना होगा। मेरे हाथ से सब कुछ छूट गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। वो नाम जिसे मैं बचपन से जानता था, जिसके साथ मैंने हंसी, यादें, जिंदगी बिताई थी। नहीं, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। तो फिर उसने मेरी फैमिली वाली फोटो उठाई और हल्के से मुस्कुराया। सोच लो, एक जान या कई। काव्या मेरे सामने आ गई। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। आर्यन, मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां कोई राज नहीं था, सिर्फ सच्चा प्यार और डर। मैंने गलतियां की हैं, बहुत बड़ी, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज टूट रही थी। अगर तुम ये करोगे तो तुम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे जिससे मैं भाग रही हूं। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था, धीरे धीरे लेकिन साफ। मैंने उसकी पकड़ हटाई और उस आदमी की तरफ मुड़ा। अगर मैं ये कर भी दूं, मैंने कहा, तो क्या गारंटी है कि तुम हमें छोड़ दोगे? वो हंसा। गारंटी? ये कोई डील नहीं है आर्यन, ये खेल है। बस यही मुझे सब समझ आ गया। ये खेल कभी खत्म होने वाला नहीं था। आज एक काम, कल दूसरा, और मैं हमेशा के लिए उनका मोहरा बन जाता। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार डर के बजाय गुस्सा महसूस हुआ। ठीक है, मैंने शांत आवाज में कहा। काव्या चौंक गई। आर्यन, नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। मुझ पर भरोसा करो। वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद जग गई। मैं उस आदमी के पास गया, इतना करीब कि अब हम आमने सामने थे। मैं ये काम करूंगा, मैंने कहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। गुड, यही समझदारी है। लेकिन अगले ही पल मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे दीवार से टकरा दिया। सब कुछ अचानक बदल गया, लेकिन अपने तरीके से। मैंने गुस्से में कहा। उसके साथ आए लोग मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मैंने बिना सोचे एक को धक्का दिया, दूसरे का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। कैफे में अफरा तफरी मच गई। काव्या चिल्ला रही थी, आर्यन रुको। लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने उस आदमी को जमीन पर गिराया और उसकी जेब से फोन निकाल लिया। खेल खत्म, मैंने कहा। उसके चेहरे पर पहली बार डर था। तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। अब मैं सब जानना चाहता हूं, मैंने जवाब दिया। फोन में बहुत सारे रिकॉर्ड्स थे, फोटो, वीडियो, नाम, पूरा नेटवर्क जिसमें काव्या फंसी हुई थी। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। वो आदमी, उसके लोग, सब पकड़े गए और काव्या, वो वहीं खड़ी थी, आंखों में आंसू। लेकिन इस बार डर नहीं था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, तुमने मेरे लिए यह सब किया। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, अपने लिए भी। मतलब? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन उस प्यार के लिए मैं खुद को नहीं खो सकता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब भी कोई उम्मीद है? उसने धीरे से पूछा। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिला दिया। प्यार था, है, शायद रहेगा भी, लेकिन जो टूट गया वो भरोसा था। वो चुप हो गई और मैं समझ गया, यही सच है। मैं वहां से मुड़कर चला गया, बिना पीछे देखे, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही सही होती हैं। आज भी कभी कभी बारिश होती है तो मुझे वो पहली मुलाकात याद आती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और वो सवाल,
क्या तुम मुझसे सच में प्यार करते हो? और हर बार मेरे पास जवाब होता है, हाँ, लेकिन अब मैं खुद से भी प्यार करता हूँ। अगर तुमने भी कभी किसी से इतना प्यार किया है कि खुद को भूल गए हो, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि प्यार जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना नहीं। और अगर तुम जानना चाहते हो ऐसी ही और कहानियां जहां प्यार के पीछे छुपे होते हैं खतरनाक राज, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब होगी।